सभी को देख और समझ कर वर्तमान भाजपा एनडीए की केंद्र सरकार महंगाई और जनता के मूलभूत समस्याओं को तरजीह नहीं देते हुए देश के कुछ चुनिंदा व्यापारियों के हितों को ख्याल करते हुए देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने का काम कर रही है जो कमोबेश अंग्रेजी हुकूमतों की यादें ताज़ा कर दी। जहां राजा रजवाड़ों की मौज थे और वहां आम जनता की उन्हीं के लिए उनका जीवन बोझ था। आज प्रेस वार्ता इन्हीं तथाकथित आर्थिक सुधारों को लेकर बुलाई गई है, जिसमें मैं विक्की कुमार, जिलाध्यक्ष बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी स्वास्थ्य विभाग, कुछ तथ्यों, साक्ष्यों और सुझावों के साथ आपके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। केंद्र की सरकार और जनता के हक से कुछ सवाल करना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज प्रेस का पहला विषय जीएसटी सरकार की 47 काउंसिल बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिया गया। वो क्या कि कुछ ऐसे खाद्य सामग्री जो भारत सरकार ने जिसमें टैक्स लगाया, जिसमें टैक्स नहीं था, जैसे आटा, चावल, दाल, छाछ, लस्सी, जो वो नॉन आईसीयू कमरा हॉस्पिटल जो 5,000 के ऊपर है उसमें 5% जीएसटी। वैसे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, शैपनर, पेन, पेपर में 18% जीएसटी। इन सभी सामग्रियों पे सरकार ने जीएसटी लगाने से जरा भी हिचक नहीं ली, जरा भी कोई फैसला नहीं, तुरंत जीएसटी लगा दिया। लेकिन जैसे ही बात जब कसिनो की आई, बात जब हॉर्स राइडिंग की आई, तो केंद्र की भाजपा सरकार ने बोला कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। तो मेरा कहना है जीएसटी पे कि भारत सरकार आखिरकार किसके लिए काम कर रही है? देश का किसान, देश का बेरोजगार, देश का मजदूर, वो तो हॉर्स राइडिंग नहीं करता है, वो तो कैसीनो जुआ नहीं खेलना जाता है। देश के चंद पूंजीपति वहाँ जाते हैं। तो फिर उस पर सरकार दरकिनार करके जो नीड है, जो आवश्यक है, जो आम आदमी, उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है और उससे जितना टैक्स वसूलना चाहती है सरकार। अभी हाल ही में जीएसटी पर एक ताज़ा रिपोर्ट आया है। अप्रैल 2022 का 1.63 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है और 1 लाख करोड़ प्लस हर महीने के जीएसटी कलेक्शन सरकार कर रही है और ये घट नहीं रहा है, ये निरंतर बढ़ते जा रही है। 2021 में जब देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जब बजट लेके आई तो उन्होंने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट दोनों टैक्स को लेकर सरकार ने एक आंकड़ा रखा था कि हम क्या करने जा रहे हो बताइए, आंकड़ा मत बताइए। नहीं, हम दोनों बात कर रहे हैं। आप क्या करेंगे इसको लेकर? नहीं, हम उसके विरोध करेंगे कि विरोध करेंगे कि सरकार कैसे हम पूरी बात अपनी कंप्लीट बात का जवाब देंगे हम कि सरकार कैसे आम जनता को पे बोझ डाल रही है और कैसे योजनाबद्ध तरीके से लोगों को फायदा पहुंचा रही है। ये दोनों बातों का मैं आपके सामने पूर्ण रूप से इसका विश्लेषण करूंगा। तो सरकार ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने 22 लाख करोड़ का टारगेट रखा था। 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें सरकार ने जीएसटी 27 लाख करोड़ रुपए का ये कलेक्शन किया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स को मिला के। आखिरकार ये जो पैसा जा रहा है सरकार किस योजना पे लगा रही है? आप तो आम जनमानस से टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं। दूसरा कि रेल में आपने सीनियर सिटीजन का जो सुविधा था वो ख़त्म कर दिया। ना ही आप किसान के पक्ष में इसको जा रहे हैं, ना ही आप सीनियर सिटीजन के पक्ष में जा रहे हैं। आखिरकार भारत सरकार इस पैसे का उपयोग कहाँ करने चाहती है इतना भारी मात्रा में? एक योजनाबद्ध तरीके से कैसे अपने मित्रों को फ़ायदा पहुंचा रही है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अभी हाल में भारत सरकार का एक गजट आया कि देश में जितने भी बिजली घर है जिसमें 75% जो बिजली कोयले पर निर्भर है, और सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला कि हर बिजली घर 10% कोयला इंपोर्ट करेगा और उस कोयले का जो रेट तय किया गया वो 16,700 और सरकार ने इसको ठेका दे दिया। ठेका किसको दिया गया? तो अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को। देश का जो कोयला है वो 2,500 रुपये से 1,700 रुपये टन सप्लाई होता है और जो कोयला इंपोर्ट होगा, जो एक चिन्हित व्यक्ति करके जिनको ठेका दिया गया तकरीबन 2.5 मिलियन कोयला इंपोर्ट करने का। तो आखिरकार ये पैसा योजनाबद्ध तरीके से सरकार एक पूंजीपति को फायदा पहुंचा रही है।
मेरा ये सवाल है भाजपा की सरकार से कि आपका सरोकार किसके साथ है? आम जनता के साथ है या देश के चंद पूंजीपतियों के साथ है?